सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। मैं हूं राजकुमार। स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड जीएस में। दोस्तों, टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना मिस किए एंड तक देखिएगा और बारीकी से समझिएगा, और आपको लास्ट में स्कोर बताना है कि कितना आपका स्कोर हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो इनमें से जो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है वो कौन नहीं है, वो बागीचा है। बाकी इसमें से जो है नदी, वन और रेगिस्तान, ये जो तीनों है, ये तीनों जो है प्राकृतिक पारितंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल जो आवश्यक है वो किसमें आवश्यक है, वो लोकतंत्र में आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। जो चुंबकत्व पर जो आधारित जो है तकनीक है वो एमआरआई है। ठीक है, एमआरआई। एमआरआई का जो पूरा नाम जो पूछेगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। जो अमेरिका की खोज किया था वो कोलंबस के द्वारा किया गया था। और कोलंबस के द्वारा कब किया गया था, तो 1492 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया गया था। और जब बात करें वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा जो है वो भारत का खोज किया था। जो भारत का खोज कब किया था, वो 1498 ईस्वी में। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा कि वास्को डी गामा किसकी खोज किया था और कोलंबस किसकी खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न बोल रहा है आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। जो आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। जो हमारा आधुनिक लोकतंत्र है इसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो भारत का साक्षरता दर है वो 73% है, यानी कि 73% भारत की जनगणना है। ठीक है, जनगणना नहीं, ये साक्षरता दर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जो मृदा अपरदन, यानी कि अपरदन कहने का मतलब जो है मिट्टी की कटाव। जो मिट्टी की कटाव को कैसे रोक सकते हैं, तो वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, अगला प्रश्न जो है भारत के निहाल सरीन, जो भारत के जो निहाल सरीन है का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेलों से है। जो निहाल सरीन का जो संबंध है वो शतरंज से है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो यशद लेपन की प्रक्रिया जो पतली परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं। जो इस्पात और लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जो परत जो चढ़ाई जाती है उसे जस्ता का परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या करें, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित जो कहानी है वो क्या है, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है, तो जो अवस्थित है ये न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का जो मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। WHO का जो पूरा नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। अगला प्रश्न जो है हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो वर्णक है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है RBC में। और RBC का जो पूरा नाम पूछ दिया जाए तो क्या कीजिएगा, तो इसका एक ही बताइएगा कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, RBC का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है,
अगला प्रश्न बोल रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। ठीक है, जो परागकण का जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो स्थानांतरण होता है वो होता है जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी होता है। यानी कि इसमें से जो सभी है उपरोक्त सही सभी, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र जो है बदलता है, क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या बोल रहा है कि मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, डी.आई. मेंडलीफ को जो श्रेय दिया जाता है किसके लिए श्रेय दिया जाता है, तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। ठीक है, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है वह अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 में हुआ था, और ये कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल महिला बनी है। जो 2021 में जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय जो भारतीय मूल महिला जो बनी है वो कौन बनी है, शिशिका बदला। ठीक है, शिशिका बदला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न हमारा जो कह रहा है वो मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। जो मानव आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1993 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा बोल रहा है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। जो भारत का प्रथम जो परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो तारापुर में किया गया था, और तारापुर कहाँ है, वो महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। जो भारत आता है वो किस श्रेणी में आता है, तो ना तो भारत विकसित देश है, ना ही तो वो गरीब देश है, और ना ही अत्यधिक विकसित है। तो यानी कहने का जो मतलब है वो भारत जो है वो विकासशील देश है, जो अभी विकास कर रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला जो प्रश्न हमारा है चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। जो चंबल जो है निम्न में से वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, पृथ्वी का जो कुल भाग है जो जल से घिरा है वो 71%, यानी कि 71% जो है 71% जो है वो जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अमन फसल का संबंधित है। अमन फसल जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, वो धान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। जो सरहुल पर्व है जो मनाते हैं वो मुंडावासी बनाते हैं। ठीक है, मुंडा लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है। जो बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला जो स्थित है वो स्थित है बस्तर में। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है वो लोहा के लिए। ठीक है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये बस्तर में है, बस्तर जिले में, और प्रसिद्ध है लोहे के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। कहने का मतलब है कि जब मौसम आता है तो लोग रोजगार में आते हैं, और मौसम जाता है तो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसमें जो है कृषि में लोग, जैसे कि धान की रुपाई होती है तो लोग को रोजगार मिलता है, धान की जब कटाई होती है तो रोजगार मिलता है। बाकी इतने के बीच में जो मतलब फसल उगाने के समय में लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, और नहीं मतलब फसल उग जाता है इसके बाद फिर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि मौसमी बेरोजगारी
की समस्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। तो ये नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। जो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है कि दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दालें हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन है इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। यानी कहने का मतलब है देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। वो मापक क्या है, वो प्रति व्यक्ति आय। जब देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमारा देश विकास करेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली का प्रमाण मिले हैं। जो हड़प्पा के जो कौन सा वो स्थल है जहाँ जल प्रणाली के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, वो धौलावीरा में मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, वह आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अब भी गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है। जो नदी मुहाना बनाती है वो कौन से बनाती है, वो नर्मदा नदी मुहाना बनाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि भारत में संप्रभु कौन है। भारत में जो संप्रभु है वो भारत के लोग हैं, ठीक है। भारत के लोग की वजह से ही मतलब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जो भी चुने जाते हैं वो भारत के लोग के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है कि बिहार दिवस मनाया जाता है, वो बिहार दिवस माने कब मनाया जाता है। जो बिहार दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मिनट, 22 अप्रैल नहीं, बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है 22 मार्च और 22 अप्रैल में। 22 मार्च में बिहार दिवस और 22 अप्रैल में पृथ्वी दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन हो जाएगा, ठीक है, CH4 मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। भारत में लौटते मानसून की जो ऋतु की जो अवधि है वो क्या है, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जो 1855 में जूट मिल जो स्थापित किया गया था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा को क्या कहते हैं। जो कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु वर्षा होती है उसे कहते हैं, उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो दांडी मार्च से हुआ था, वो कब, 1930 में, ठीक है, 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। जो लेनिन का उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, वो स्टालिन, ठीक है, स्टालिन, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।